स्वागत है आप सभी का और एक नए मिनी व्लॉग में। और आज जो दिवाली का क्लीनिंग पार्ट है उसमें मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। कूलर की जो भी हैवी कूलर थे वो सारे मैंने लाइन में लगा दिए थे और मोटर का बटन ऑन किया था और नलकी से ही मैं धो रही थी, क्योंकि ऐसे धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे जो करने थे, सुबह में ही मैं लग गई थी। और सुबह में नहीं, मतलब कि सारे पहले तो आरव को भेजा स्कूल में, फिर उनके लिए खाना बनाया, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर मैं लगी थी जो एक्स्ट्रा मेरे काम थे रेगुलर काम निपटाने के बाद में। और ये तीनों कूलर जो है लाइन में लगा दिए थे और वॉशिंग मशीन थी वो लगा दी थी। बाकी ये बंटी को बोला था क्लीन करने के लिए, उन्होंने क्या किया, पानी इसका खाली कर दिया था और वहीं की वहीं छोड़ दिया था। तो पहले मैं इन सबको खिसका कर यहाँ तक लेकर आई, थोड़े से हैवी थे ये, और यहीं की यही फिर मैंने सारे की सफाई करी। मैं ज़्यादा उनको इसलिए भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो बाहर से थके हारे आते हैं, तो मैं तो जैसे तैसे दिवाली तक जितना भी बन पाएगा मुझसे मैं कर लूँगी। और इसमें भर गया था पानी क्लीनिंग करते करते ही, तो मैंने इसको टेढ़ा करके और इसका पानी निकाला है। वैसे तो इसमें पानी निकाल लेती हूँ मैं नलकी वगैरह से भी, बट जो तली में जो पानी रह जाता है ना वो इस तरीके से ही। और जब हम स्टोर करते हैं इसको कहीं पर रखते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम जा चुका है, थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो मच्छर शुरू हो जाते हैं। फिर ये है स्टैंड, जो पापा की अलमारी हमने बना रखी थी थोड़े से टाइम के लिए ही। मैंने इनको बोला था वुडन की अलमारी लाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि शायद इनॉग्रेशन में हम दीवारों में ही अलमारी बनवा लेंगे, या फिर जैसे देखते हैं क्या होता है। तो ये इसका जो कवर था वो फट गया था और ये टाइट करने थे मुझे, ये लूज़ हो गए थे, तो ये सारे पेज मैंने टाइट कर दिए थे कवर फटने के बाद में। फिर मैंने सोचा इसका शू रैक ही बना दूंगी मैं। और जो बच्चों वाली अलमारी थी उसमें मैंने पापा के कर दिए थे कपड़े शिफ्ट। यहाँ पे मम्मी ने बना दी थी बाजरे की रोटी, मैंने जमाई थी दही और बना दी थी सब्जी और चटनी, और लड्डू गोपाल को भोग लगाकर हम लोग ने सबने खाना खाया। फिर शाम का मौसम था और शाम के टाइम पे आप कौन कौन यूज़ करते हैं दादी नानी के नुस्खे। मेरी नानी ऐसे बनाती थी काजल, वो तो हफ्ते पहले ही जो दिया और बाती होते हैं वो एक साथ में डाल करके सरसों के तेल में भिगोती थी, और उसमें पता नहीं कुछ डालती थी, वो तो मुझे भी नहीं पता क्या, बट वो बहुत अच्छी काजल होती थी। सुबह हम लोग उठते थे ना तो सारा कचरा एक साइड में जमा हो जाता था आँखों का, और क्लीन आँखें लगती थी, ऐसे महसूस होती थी। बट हम लोग सिर्फ सरसों के तेल में बत्तियाँ भिगोते हैं और इस तरीके से काजल बना दी जाती है। रात को मम्मी कई बार करवा लेती है जब भी उनकी आँखों में खुजली वगैरह महसूस होती है, और इसको गर्म गर्म डालने के बाद में उनको राहत मिलती है। तो कई बार मैं इसको करती हूँ, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम, चाहे कोई भी मौसम हो। और दिए को हमेशा हाथ से ही बुझाना चाहिए, फूक मार का नहीं बुझाना चाहिए। ये मुझे बात पता थी तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में। अब देवेन को भी काजल मम्मी ने डाल दी है और खुद को भी डाल ली थी, और इस तरीके से बच्चे को मल देना है क्योंकि उनको राहत मिलती है। और ये था कुछ मिनी व्लॉग।